बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 13th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द थेरीज़ ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। उसमें हमने थर्ड थेरी स्टार्ट करनी है विच इज़ मोलेकुलर ऑर्बिटल थेरी। अभी तक हमने जितनी थेरीज़ पढ़ी थी उसमें हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको डिस्कस करते थे और उनके आउटर मोस्ट शेल्स को इन्वॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मोलेकुलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं देन दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक मेथड है जिसके कुछ रूल्स हैं जिसके थ्रू आपके पास जब एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है देन अ सेट ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर प्रोड्यूस्ड और वो जो तमाम के तमाम मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के शेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आउटर मोस्ट शेल इन्वॉल्व हो, ऑल द इनर शेल्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व। तो हम देखते हैं ये लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड क्या है। सो दीज आर द रूल्स फॉर द लीनियर कॉम्बिनेशन, that is atomic orbital must be roughly of the same energy। वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी के होने चाहिए रफली, मतलब ये नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ये है कि ये वो सेम एनर्जी के हों। इसके अलावा ऑर्बिटल्स जितना अच्छा ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के करीब होंगे तो उतने ही स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव ओवरलैप जो है वो प्रोड्यूस्ड होगा। So the orbital must overlap one another as much as possible. Atom must be close enough for effective overlap. Third, अब इसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, एक है बॉन्डिंग, दूसरी है एंटी बॉन्डिंग। So in order to produce bonding and anti-bonding molecular orbitals, either the symmetry of two atomic orbitals must remain unchanged when rotated about the internuclear line or both atomic orbital must change symmetry in the identical manner। ये थर्ड पॉइंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। फर्स्ट ये कि आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेने हैं सेम एनर्जी के और उनको एक दूसरे के क्लोज करना है। अब ये जो पूरे का पूरा मेथड है ये बेस कर रहा होता है क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच पे। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से पहले हम देख लेते हैं कि ये थ्योरी हमें किस तरह से हेल्पफुल है, क्या क्या चीज़ें हम इसे डिटर्मिन कर सकते हैं। तो आपके पास मोलेकुलर ऑर्बिटल क्या है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एटम। इट इज़ एन अप्रोच टू बॉन्डिंग इन विच ऑर्बिटल encompass the entire molecule rather than being localized between atom। तो आपके पास ये atomic orbitals नहीं रहते, they are converted into molecule which is the encompass of entire molecule। This theory was developed by F. Horn and R. S. Millikan in 1932। ये क्या करती है थ्योरी, इट एक्सप्लेन्स द डायग्राम ऑफ मॉलिकुलर एनर्जी लेवल के जो डिफरेंट स्पेक्ट्रास प्रोड्यूस्ड होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी, उसके थ्रू हम ये मोलेकुलर एनर्जी डायग्राम बना सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्पेक्ट्रिकल को। मैग्नेटिक में आ जाती है आपके पास पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, स्पेक्ट्रल में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं, इसके अलावा सॉलिड स्टेट कंडक्टेंस हैं। दीज ऑल प्रॉपर्टीज़ आर एक्सप्लेन थ्रू एमओ थ्योरी। इसके अलावा हम मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं थ्रू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं होगा तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस थ्योरी की ये सेंट्रल थीम है दैट इज़ थ्रू क्वांटम मैकेनिकल लेवल। क्वांटम मैकेनिकल लेवल में हम क्या करते हैं, वेव फंक्शन की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को हम व्यू करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियर विच इज सराउंडेड बाय डी लोकलाइज मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। वीबीटी में हमने लोकलाइज्ड बात की थी बिटवीन टू न्यूक्लियस, बट हेयर देयर इज डी लोकलाइज मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। सेकेंड, एटॉमिक वेव फंक्शंस ऑब्टेन होते हैं बाय सम अप दे आर सम अप टू ऑब्टेन द मोलेकुलर वेव फंक्शंस। अब आपके पास जो है वो दो तरह के आ जाते हैं इस केस में। सम अप एक रीइंफोर्स्ड होती हैं वेव फंक्शन जिसके नतीजे में बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड होता है, दैट इज़ द रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। और एक होता है वेव फंक्शन इस तरह से
सम अप होते हैं कि दे कैंसल्ड ईच अदर, एज अ रिजल्ट एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स आर प्रोड्यूस्ड। These orbitals are formed as a node of zero electron density between the nuclei। तो ये सेंट्रल थीम है, ये बेसिक आइडिया है इस थ्योरी का। सो आपके पास क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच क्या है? अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर आपके पास दो एटम है, एक ए और बी, टू विच आर कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए जो वेव फंक्शन है वो साई ए के इक्वल है, और सेकंड हाइड्रोजन एटम एच बी के लिए जो वेव फंक्शन है वो साई बी के इक्वल है। अब हम क्या कहेंगे, ये जो मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन ऑब्टेन होगा, दिस वन इज साई, इट इज़ ऑब्टेन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शंस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेव फंक्शंस को कंबाइन कर देंगे लीनियरली। अब इनको किस तरह से कंबाइन किया जाता है? आपके पास साई इज इक्वल्स टू सी ए साई ए 1s, 1s द एटॉमिक ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, प्लस माइनस सी बी साई बी 1s। अब सी ए सी बी क्या हैं? दीज आर मिक्सिंग कोफिशेंट। जब दो एटम आपस में मिक्सअप होते हैं तो ये कोफिशेंट उसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ देन रिप्लेस बाय अ सिंगल कोफिशेंट लैम्डा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, साई इट इज़ इक्वल्स टू साई ए 1s प्लस माइनस लैम्डा साई बी 1s। अब अगर हम जो साई है ये क्या है, साई इज़ द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ साई ए 1s एंड साई बी 1s इन द मोलिकुलर ऑर्बिटल, किस रेशो में? 1 स्क्वायर रेशो लैम्डा स्क्वायर। अब अगर हम कहें कि लैम्डा स्क्वायर 1 के इक्वल है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, इट इज़ प्लस माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन आई थी ऊपर, उसको एक दफ़ा हम लिखेंगे प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा हम लिखेंगे माइनस साइन के साथ। जब प्लस साइन के साथ लिखा जाता है तो वो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, और दूसरा नेगेटिव के केस में जो ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड होता है एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोड्यूस्ड होती है और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ साई स्क्वायर, क्योंकि किसी भी स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो हम साई स्क्वायर से निकालते हैं। अब बॉन्डिंग के लिए वो प्लस साइन के साथ आएगी और एंटी बॉन्डिंग के लिए माइनस साइन के साथ। यहाँ पे ये फॉर्मूला इन्होंने ओपन किया है, दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस के लिए जब a प्लस बी होगा तो प्लस आएगा, और अगर आपके पास a माइनस बी होगा तो उस केस में जो है वो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है। ये देखिए, ये आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो किया हुआ है दो वेव फंक्शंस का। जब दो वेव्स आपस में इस तरह से कंबाइन करती हैं, ये देखें यहाँ पे ये एक वेव है और ये दूसरी है, तो ये वो रीजन है जिस पे ये रीइंफोर्स कर रही हैं। इस रीजन में क्या हो रहा है कि इनकी एडिशन हो रही है, तो ये एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा और इस केस में आपके पास बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड होगा। अब दूसरा केस, जिस केस में आपके पास जो है एक ये वेव थी और एक ये वेव थी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी माइनस साइन के साथ नोड आ गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई है, वेव्स दे कैंसल। तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके नतीजे में एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिफरेंट पोस्टुलेट्स या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें क्या है, जब दो मोलेकुलर ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास दो ही मोलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड होंगे, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में है वो स्टेबिलिटी इम्पार्ट करते हैं
और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल में होते हैं वो इनस्टेबिलिटी कॉज करते हैं मॉलिक्यूल में। तो जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे बॉन्डिंग में उतना मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितने ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में होंगे उतना वो लेस स्टेबल होगा। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ मोलेकुलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड होंगे। मतलब अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया है तो 2 ही मोलेकुलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस्ड होंगे, अगर 4 ने किया है तो 4 ही होंगे। उनमें से हाफ बॉन्डिंग होंगे, हाफ एंटी बॉन्डिंग होंगे। बॉन्डिंग विल बी ऑफ लो एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग विल बी ऑफ हाई एनर्जी। उसके बाद इनमें जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती है अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हॉर्न्स रूल। आगे अगर हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं एस ऑर्बिटल्स में, तो ये देखें ये आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं एस। अब जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं तो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है विच इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियाई। और जब डिस्ट्रक्टिव है तो उस केस में दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में नोड आ गया है, मतलब वहाँ पे कोई चार्ज डेंसिटी नहीं आ रही इस केस में। उसके बाद अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो दे आर सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस। जो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं उन्हें सिग्मा कहते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल हैं उन्हें सिग्मा स्टार कहा जाता है। अब अगर हम इस मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को देखें तो अगर आपके पास हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके एक बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं और एक एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। तो जब इनकी फिलिंग होगी अकॉर्डिंग टू रूल तो पहले लो एनर्जी फिलअप होंगे फिर हाई एनर्जी, और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे विथ ऑपोजिट स्पिन। क्लियर? ये आपके पास हाइड्रोजन की MOT डायग्राम शो हो रही है। ये देखें ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ये एक हाइड्रोजन का, और ये मॉलिक्यूल के लिए है। अब इस केस में जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल। अब देखें यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 0, तो 2 - 0 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि जब 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उन 2 हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो MOT डायग्राम है हाइड्रोजन के लिए, और इससे हम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी चीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन प्लस साइन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल माइनस साइन से। प्लस साइन का मतलब क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब आपके पास एक जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ गया। अब इस केस में जब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। इसी तरह दूसरे के केस में अगर हम देखेंगे तो माइनस का मतलब क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, जब वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा हाफ। इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर है कि किस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम हीलियम की बात करें तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, हीलियम आयन और हीलियम की। हीलियम के केस में एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे एंड द बॉन्ड ऑर्डर इज़ 0। अब 0 बॉन्ड ऑर्डर है तो ये जो हीलियम मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए आपको पता है कि हीलियम इज़ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल उसका जो बॉन्ड है ना हीलियम का ये पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो तो उस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा हाफ। अगेन हाफ इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है और ये एग्जिस्ट नहीं करते।
अब ये तो आपके पास था सिग्मा बॉन्ड बाय s ऑर्बिटल। अगर p ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास ये देखें, ये है एक p ऑर्बिटल, ये इस तरह से, अगर आपको क्लियर ज़्यादा होगा, ये है दूसरा। जब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो एक ये और एक ये आपस में कंबाइन करते हैं और ये एरिया मैक्सिमम हो जाता है। ये आपको शो होगा यहाँ पे, ये एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। जबकि दूसरे केस में जब होती है तो इस केस में इसका ये प्लस साइन है, इसका माइनस है, इसका ये प्लस साइन है, इसका माइनस है। प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और यहाँ पे आपके पास नोड प्रोड्यूस्ड होता है। तो ये आपके पास था P, जो कि है फॉर सिग्मा बॉन्ड, ये है सिग्मा और ये है सिग्मा स्टार। आपको पता है कि P ऑर्बिटल्स सिग्मा के अलावा पाई बॉन्डिंग भी शो करते हैं। तो अगर हम इसकी पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास पाई बॉन्ड्स में साइड टू साइड ओवरलैप होता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो दी प्लेन, ये देखिए यहाँ पे आपके पास शो भी हो रही है, मैक्सिमम होती है Px और Py के लिए। अब अगर हम इसकी ओवरलैपिंग देखें टू प्रोड्यूस बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, तो इस केस में आपके पास इस तरह से बॉन्डिंग प्रोड्यूस्ड हो रहा है अबव एंड बिलो दी प्लेन। देखिए इसका ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस ऊपर आ गया, माइनस नीचे आ गया। दूसरे केस में प्लस माइनस माइनस प्लस। जब ये अलग अलग हुआ तो इस केस में आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस, ये सारे साइंस आगे चले गए। अब इसमें ऑलरेडी एक तो नोड था, जब एंटी बॉन्डिंग आएगी तो इस केस में दो नोड्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास थे मॉलिक्यूल्स फॉर p ऑर्बिटल्स, जिसमें कि px, py, pz तीनों आ जाते हैं। अब अगर आप p ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहेंगे तो p में चूँकि 3 ऑर्बिटल हैं तो ये 3, ये 3, ये 3, तो 3 + 3 6, तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। क्लियर? टोटल 6 ऑर्बिटल्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं। अब इसका सीक्वेंस कैसा होता है? इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास सिग्मा के आएंगे, सिग्मा 2p, देन जो आपके पास py और pz वो इक्वल है, देन पाई 2p y, पाई 2pz, देन जो जितना ज़्यादा स्टेबल है उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो सिग्मा p चूँकि सबसे नीचे है तो इसी वजह से उसका जो सिग्मा स्टार है वो सबसे ऊपर होगा। तो ये आपके पास एक आइडियल सी डायग्राम है जो कि p ऑर्बिटल्स के लिए अकाउंट करती है। इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास सिग्मा, यहाँ पे ये है सिग्मा 2px, ये है पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz, फिर है आपके पास पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz एंड देन सिग्मा स्टार 2px। तो ये आपके पास 6 मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके बाद है सेकंड पीरियड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले है उसमें लिथियम। आपको पता है लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s1। तो ये जो आपके पास है ये है 1s2 के लिए, और जो जस्ट लाइक हीलियम है, और ये है 2s1 के लिए। अब अगर आप 2s में देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक हीलियम में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे में, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड ऑर्डर प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो 1 हो रहा है। क्लियर? तो ये आपके पास था हीलियम का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं बेरिलियम पे। बेरिलियम के केस में हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो होती है 1s2 2s2। तो इसका 1s भी कंप्लीट है, 2s भी कंप्लीट है, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर इज़ 0। उसके बाद मोलेकुलर ऑक्सीजन की हम बात करें अगर, तो ऑक्सीजन की आई थिंक फर्स्ट लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको अच्छी तरह से देखें, आप इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको अच्छी तरह से रिकॉल करें, याद करें। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मोलेकुलर ऑर्बिटल, एस और पी के लिए इसका सीक्वेंस, इसे अच्छी तरह से याद करें। कल फिर हम इंशाल्लाह जो है वो आगे फर्दर
मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे, जिसमें कि p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वमेंट के साथ MOT डायग्राम एक्सप्लेन की गई है। इसको अच्छी तरह से आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।